हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक और पीवाईक्यू। और ये पीवाईक्यू 1 मार्कर में पूछा गया है, एमसीक्यू टाइप में पूछा गया है और इसी साल यानी 2025 में सीबीएसई ने अपने प्रश्न पत्र में इसे छापा है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफ HCF किसका 98, 28 इज इक्वल टू M। अगर HCF हम M मान लें किसका 98 और 28 का, और LCM हम उन्हीं दो नंबर्स यानी 98 और 28 का हम N मान लें, तो हमें N-7M का वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को LCM HCF निकालना आना चाहिए, जिसमें मुझे पता है काफ़ी लोगों को दिक्कतें समस्याएं आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे LCM और HCF निकाला जा सकता है इजी मेथड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो HCF मुझे निकालना है, सबसे पहले HCF से शुरुआत करते हैं। तो HCF मुझे निकालना है 98 और 28 का। तो सबसे पहले चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, उससे पहले इस दो नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 98 28 का मैं क्या करूँगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 98 को लेते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो जो 98 का जो फैक्टर्स बने हैं वो बने हैं हमारे 2 इंटू 7 इंटू 7, है ना। ऐसे ही 28 का निकालिए तो ज़रूरत तो नहीं है, फिर मैं लिख देता हूँ। वो है 2 इंटू 2 इंटू में 7। तो अब हमें निकालना है HCF। देखिए HCF का जो H है, अगर मैं उसको ध्यान से देखूँ तो ये दोनों लाइन मेरे एकदम पैरेलल जा रही है। मतलब क्या है कि जैसा वो है वैसी वही है, तो मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ज़रा सा अगर एक भी लाइन तिरछी होगी तो ये पैरेलल होगा H का? ये दो लाइनें नहीं होगी ना। ऐसे ही देखिए, तो मैं इससे बताना ही चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पे भी 2 है सपोज, तो ये क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा नंबर। क्या आ जाएगा? अलग से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अलग से बाहर आ जाएगा। और अगर 7 7 जैसे इसमें सेम है ना, कोई दो नंबर सेम होने चाहिए। तो अगर इसमें 7 7 कॉमन आ रहा है तो कॉमन बाहर निकाल लो। जैसे 2 बाहर आया है और 7 कॉमन है तो वो बाहर आया है, इसलिए। अब देखो कि 98 का जो 7 बच गया है वो बाहर अब नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि 28 में कोई 7 नहीं बचा। ऐसे ही 28 का जो 2 बचा है वो बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि 98 का 2 नहीं बचा। तो बस अब ये जो दो नंबर जो कॉमन आए होंगे, और मैं कॉमन बाहर नहीं निकाल सकता। अब ज़बरदस्ती थोड़ा निकालेंगे, कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोड़ा होती है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब 2 और 7 मुझे कॉमन मिला है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मैं करूँगा। जो मल्टीप्लाई में आंसर आएगा वो इसका एचसीएफ बन जाएगा। बहुत बढ़िया, इनका एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये है 14, तो 14 इसका एचसीएफ बन जाएगा। किसका? इन दोनों नंबरों का। बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम, अब एलसीएम ना ये देखता नहीं है कि किसके पास 1 2 है, किसके पास 2 2 है, किसके पास 1 7 है, किसके पास 3 7 है। वो ये नहीं देखता। वो देखता है कि बस जो जितने नंबर है वो बस बाहर आ जाए। मतलब कि जैसे मैं अगर मान लूँ कि 98 का मैं दोबारा लिख देता हूँ कि 2 इंटू में 7 इंटू में 7, और 28 के फैक्टर लिखूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई इसके पास 7 है तो भाई होगा कि नहीं, इसके पास 5 है तो दूसरे नंबर के पास होगा या नहीं। नहीं, ये बताएगा कि भाई इसके पास 2 7 हैं तो बस बाहर निकाल दो। तो 7 को मैं 2 बार इंटू कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही 2 बार हैं, ये बाहर आ जाएंगे बस। यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा हो वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे 7 है, 7 दो बार है तो 7 दो बार आ जाएगा, है ना। तो इसके साथ तो ये बाहर आ ही जाएगा, इसके साथ तो ये बाहर आ ही जाएगा। और जो बचा हुआ है अब ये नहीं रहेगा कि 7 दोबारा बचा है नहीं बचा, ये आ जाएगा बाहर अपने आप ही। तो 7 बाहर आ जाएगा। अब 2 इसके साथ बाहर आ जाएगा। अब ये 2 ये नहीं रहेगा, इस 2 के पास जो है कि नहीं 98 के पास और 2 फैक्टर बचा है नहीं बचा, ये आ जाएगा बाहर अपने आप ही, है ना। तो ऐसे ही इसका जो एलसीएम होगा 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, तो बन जाएगा 49 इंटू में 4। तो ये मेरा देगा कितना, करके देख लो। तो 4 9 36 एंड 4 69, तो 196 आ रहा है इसका LCM। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे जो दोनों चीज़ें चाहिए थी वो मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? एक HCF जो मैंने निकला है 14, और एक लिया है हमारा LCM चाहिए था, वो निकला है हमारा 196 यानी कि 196। ठीक है, अब
जो HCF था मैंने उसको क्या माना था, देखते हैं। तो HCF को वो m मान रहा है, ठीक है, हम भी मान लेते हैं, और LCM को n मान रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो HCF को हमने क्या माना है m, और LCM को हमने माना है n, ठीक है। तो हमें बतानी है कि n-7m की वैल्यू क्या है, n-7m की वैल्यू क्या है, n-7m की वैल्यू क्या है, n-7m की वैल्यू क्या है। तो बढ़ते हैं। तो अब देखिए n की वैल्यू क्या है 196, तो 196 माइनस में 7 इंटू m क्या था मेरा 14, m क्या था मेरा 14, तो ये हो जाएगा 196 माइनस में 98, 14 इंटू 7 कितना होता है, बचपन में पढ़े तो पढ़े ही होंगे पर भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। तो 14 इंटू 7 98 होता है, और जब मैं इसको सपरेट करूँगा 196 में से 98 को सपरेट करूँगा तो मेरा आंसर बचेगा 98। तो हैंस मेरा जो फाइनल आंसर आया है वो मेरा आया है 98। तो चलिए देखते हैं कि क्या मेरा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा होगा, बहुत बढ़िया, नहीं कर रहा है तो फेल लाने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ, मेरा जो है ऑप्शन नंबर सी देखिए मैच कर रहा है, जो कि है 98। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया है। तो देखिए सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट लगने थे और कुछ नहीं। अगर HCF LCM निकालना, आप बेसिकली CBSE ने आपसे n-7m की वैल्यू नहीं पूछी, CBSE ने आपसे इनडायरेक्ट HCF और LCM ही पूछा है। तो बस तरीका थोड़ा बदल दिया है, घुमा फिरा के पूछा गया है, बाकी है वही चीज़। तो ये ना सोचे कि सर n-7m क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, LCM HCF से पढ़ा है ना, तो उससे हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन जो है कर लिया है सॉल्व। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर एंड तक हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, अगर आप एंड तक रहते हैं तो। बस आप तक हम अच्छा कंटेंट पहुंचा सकें, यही हमारा एक मिशन है। तो बस कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला है, तो उसमें अपना सजेशन देते रहिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ आगे हैं, कहाँ पीछे हैं, तो उस तरीके से हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें, तो आपको बेस्ट कंटेंट और प्रेजेंटेशन के साथ उसको पहुंचा सके आप लोग के लिए। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अलग एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।